जो अद्भुत कार्य जिसका प्रथम बार आज विस्तार पूर्वक दर्शन हुआ, सचमुच श्री यमुना जी के पावन तट पर यमुना मिशन ने जो सेवा की है संतों के आशीर्वाद से, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और वृंदावन के भीतर जो वन था, वृंदावन, वो धीरे धीरे वृंदा भवन बनता जा रहा है और वृंदा भवन में पुनः वन की कल्पना को यमुना मिशन साकार कर रहा है। तो हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं यमुना मिशन का। इतना पुनीत, इतना सुंदर कार्य जो हो रहा है वृक्षारोपण का, श्री यमुना जी के तटों को सजाने का, ये सचमुच ठाकुर जी की मिलती कृपा ब्रजमंडल पर पुनः बरस रही है। उन कुंजों का, उन निकुंजों का पुनः दर्शन होगा। श्री यमुना जी के विषय में आज मैं क्या कहूँ। आज श्री गंगा दशहरा का भी पावन पवित्र सुअवसर है, लेकिन ब्रजमंडल की यद्यपि आभा श्री यमुना जी, कोटि कोटि प्रणाम है। ये नदी नहीं है, जल नहीं है। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने जो वर्णन किया है प्रिया प्रियतम के उस दिव्य निकुंज रस का, जो रस स्वरूप धरती पर प्रकट हुआ, वो श्री यमुना जी के रूप में। उनका जो सुरत सुख है, जो सुरत रस है, अंतरंग लीला का जो परम सुख है, सार है, तो श्री यमुना जी के रूप में श्री ब्रजधाम की पवित्र आभा के साथ प्रकट हुआ है। गंगा दशहरा और आज श्री यमुना जी के पावन तट पर यमुना पूजन का ये अद्भुत संयोग है। वैसे हम सब ब्रजवासियों का ये परम सौभाग्य है। श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव धरती पर गंगा जी से पहले था। भागवत जी के आधार पर श्री नारद जी ने प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज को यमुना तट पर खड़े होकर के साधना करने का आदेश दिया, जबकि महाराजा भगीरथ इत्यादि के प्रसंग, जो कथा गंगावतरण के प्रसंग है भागवत जी में, वो बहुत देर बाद आए हैं। इसका मतलब यही है कि श्री यमुना जी यहाँ ब्रज में और धरती पर पहले विराजमान है, गंगा जी बाद में आई है। और प्रयाग त्रिवेणी में भी अगर भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। वहाँ श्री यमुना जी की धारा लगभग शांत है और श्री गंगा जी की धारा बड़ी तीव्र गति से आ रही है। तो ये भी एक प्रमाण है, जैसे कोई पहले से कहीं खड़ा है तो और पीछे से कोई उनको मिलना चाहता है, तो जो मिलने की चाह रखता है वो तेज भागता है, और जो पहले से वहाँ है वो आराम से खड़ा रहेगा या आराम से चलेगा। तो श्री यमुना जी आराम से वहाँ पर बड़ी मंद धारा के साथ बह रही हैं और श्री गंगा जी भागती हुई आ रही है कि बहना रुको रुको, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। तो श्री गंगा जी का अवतरण बाद में हुआ। बाद में शायद दोनों बहनों में एक चर्चा उठी होगी कि मैं तो प्राचीन हूँ, आप बहना अभी आ रही हैं, तो आगे चल करके नाम किस्सा होगा। तो ये श्री यमुना जी की उदारता है कि उन्होंने कहा कि आप अपना सर्वस्व मुझ में लीन कर रही हैं, तो स्वरूप तो मेरा रहेगा पर नाम आपका होगा। तो आगे चल करके स्वरूप तो श्री यमुना जी का ही है, लेकिन नाम उन्होंने गंगा जी को दे दिया। और यही कारण है शायद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज काशी में विराज करके श्री यमुना जी का नित्य दर्शन कर रहे हैं। श्री यमुना जी की आभा से वो नित्य तृप्त हो रहे हैं, उनकी सेवा पूजा वहाँ करते हैं, क्योंकि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की निष्ठा में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता, और उनकी एक निष्ठा पर भी हम लोग किसी प्रकार का ऐतराज नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि श्री गंगा जी में उनको शुद्ध और शुद्ध यमुना जी का ही भाव दिखाई देता होगा, जो काशी जी में विराज करके जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज अपना मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं श्री यमुना पूजा का। तो इन सब तथ्यों के आधार पर हम सब यहाँ जितने भी ब्रजवासी महानुभाव बैठे हैं, सबको कोटि कोटि नमन है। और श्री यमुना जी की पवित्रता, श्री यमुना जी की अविरलता, आज जो दृश्य देखने को मिला कि लगभग 200 करोड़ लीटर पानी जो शहर का गंदा पानी था, वो श्री यमुना जी में नित्य प्रति मिलता था। और यमुना मिशन के प्रयास से उस जल को उल्टा ले जा करके उसकी सारी गंदगी को मिट्टी में मिला कर
और एक शुद्ध जल जो है वो पेड़ पौधों की सेवा में काम आ रहा है। और दुनिया भर का जो शहर का कचरा था वो सब आज एक सुंदर पहाड़ी का रूप, उपजाऊ भूमि का रूप धारण कर रहा है। मुझे गुपेश जी बता रहे थे कि जिस स्थान पर लोग नाक दबा करके चलते थे, आज उसी स्थान पर नाक खोल खोल करके लोग प्राणायाम कर रहे हैं बैठ करके। ये सब श्री यमुना मिशन का प्रयास है, आप सबका प्रयास है, संतों की कृपा का ये प्रतिफल है। और ये प्रयास रुकना नहीं चाहिए, और भी तेज गति के साथ, तीव्र गति के साथ ये प्रयास आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहिए। मैं आदरणीय बांसल जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, उनकी समस्त टीम को, और उन सब संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ जिन संतों के पावन आशीर्वाद से बांसल जी और उनकी सारी टीम जो है इस कार्य को संपादित कर रही है। यहाँ के समस्त ब्राह्मण वृंद, चतुर्वेदी समाज इत्यादि जितने भी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, सबको कोटि कोटि नमन है। इस कार्य पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखें, क्योंकि हम लोग भले ही मूल निवासी बाहर से हैं, लेकिन वृंदावन की महिमा सुनकर के वृंदावन की ओर रुख किया। लेकिन यहाँ आकर के देखा कि वृंदावन का स्वरूप धीरे 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 धीरे, जैसे हमारे सिर के मेरे और भूपेश जी के सिर के बाल उड़ गए धीरे धीरे, ऐसे वन का स्वरूप भी धीरे धीरे लोप होता जा रहा था। और आज ये सुंदर दृश्य देख करके फिर एक हृदय के अंदर उम्मीद जगी कि नहीं, जिस निकुंज वन की चर्चा शास्त्रों में है, जिस सुंदर दिव्य वन की चर्चा हमने संतों के मुख से सुन करके वृंदावन की ओर किया, वो दिव्य वन पुनः जो है ब्रजभूमि में प्रकट हो रहे हैं। आशा रख पगली आएंगे, वो दिन जरूर आएंगे जब उस दिव्य निकुंज वृंदावन का हमको पुनः दर्शन होगा। तो श्री यमुना जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, क्योंकि ये यमुना जी की कृपा से ही ये सब स्वप्न साकार हो सकता है, हो रहा है। उनका तट सुरभित हो, सुरम्य हो, और फिर हजारों हजारों गौ माताएं निर्भय होकर के इस तट पर पुनः विचरण करें। गौ माता की सुंदर ममतामयी रंबाहट से पूरा ब्रजमंडल गूंजे, हरियाली से पूरा ब्रजमंडल आच्छादित हो, और यहाँ पुनः वही रास रस की दिव्य वर्षा सब भक्तों को देखने को, दर्शन करने को मिले। ऐसी कामना लेकर के आज हम श्री यमुना जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। समय का अतिक्रमण ना हो।